नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा जीरा की उन्नत खेती के बारे में। जीरे की उन्नत किस्म, जीरे में रोगों का नियंत्रण, जीरे में कीटों का नियंत्रण, जीरे में खाद उर्वरकों का प्रयोग व मात्रा और देने का सही समय, बीज की मात्रा व बीजोपचार। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत किस्मों की। इसमें पहली है RZ19। यह किस्म उक्टा, छाचिया व झुलसा रोग से कम प्रभावित होती है। इस किस्म से 10.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। अब अगली दूसरी किस्म है GC4। यह किस्म उक्टा, छाचिया व झुलसा रोग का प्रकोप कम होता है। इस किस्म से औसत उपज 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। अब तीसरी किस्म की बात करते हैं RZ209। इस किस्म में छाचिया रोग का प्रकोप कम होता है। इस किस्म से औसत उपज 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। अब अगली किस्म है RZ223। इस किस्म की औसत उपज 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इस किस्म में उक्टा व झुलसा रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधकता होती है। अब बात करते हैं खाद व उर्वरकों की। जीरे की बुआई करने से पहले 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई से पहले गोबर की खाद खेत में बिखेर कर मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीरे की फसल को 30 किलो नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व आखिरी जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 30 से 35 दिन बाद एवं शेष 15 किलो नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 60 दिन बाद सिंचाई के साथ देना चाहिए। बीज को एजेटोबैक्टर व PSB से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा एजेटोबैक्टर व PSB 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेना चाहिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 किलोग्राम को 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ प्रति हेक्टेयर भूमि में उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं बीज की मात्रा और बुआई की। 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। जीरे की बुआई 15 से 30 नवंबर के बीच करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। जीरे की बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई दे देना चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद दे देना चाहिए। इसके बाद भूमि की बनावट तथा मौसम के अनुसार 15 से 25 दिन के अंतराल से 5 सिंचाई पर्याप्त होती है। अब बात करते हैं छटाई व निराई गुड़ाई की। जीरे की अच्छी फसल के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद व दूसरी निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन बाद करनी चाहिए। यदि जीरे की फसल में निराई गुड़ाई करना संभव ना हो तो फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन 1 किलोग्राम लगभग 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर भूमि में मिला देना चाहिए तथा उसके पश्चात जीरे की बुआई करनी चाहिए। यदि बुआई से पूर्व खरपतवारनाशी नहीं दे पाते हैं तो जीरे की बुआई के बाद व अंकुरण से पहले 1 किलोग्राम पेंडामेथिलिन 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं जीरे में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका
नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं मोइला की। यह कीट पौधे के भाग से रस चूसकर हानि पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप फूल आने के समय प्रारंभ होता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी या मेलाथियान 50 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के बाद छिड़काव को दोहराएं। अब बात करते हैं जीरे में लगने वाले रोगों की। इनमें सबसे पहले है उकटा रोग। इस रोग का प्रकोप पौधों की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग से प्रभावित पौधे हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। अब इसके बाद आता है झुलसा रोग। इस रोग का प्रकोप फसल में फूल आने शुरू होने के बाद आकाश में बादल छाए रहे तो इस रोग का लगना निश्चित है। इस रोग के प्रकोप से पौधे के सिरे झुके हुए नजर आने लगते हैं। इस रोग में पौधों की पत्तियां एवं तनों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब अगले रोग की बात करते हैं छाछिया रोग। इस रोग का प्रकोप होने पर पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देने लगता है। इस रोग का प्रकोप बीज बनने से पहले हो जाता है तो फिर पौधे में बीज नहीं बन पाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु गंधक के चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या घुलनशील गंधक चूर्ण 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। जीरे की फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों व रोगों के नियंत्रण हेतु 3 छिड़काव करना चाहिए। इसमें प्रथम छिड़काव बुआई के 30 दिन बाद मैनकोजेब का 0.2% के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव बुआई के 40 से 45 दिन बाद फफूंदनाशक के साथ डाइमेथोएट का 0.3% एवं घुलनशील गंधक का 0.2% के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद फफूंदनाशक के साथ डाइमिथोएट 0.3% एवं घुलनशील गंधक का 0.2% के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।